अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑन क्रिप्टोमेट्री। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं आपको अगर मैं बता दूंगा ना, यकीन जाने आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो वर्क किस तरह करती है, उसमें हमने कैसे सेलिंग ऑर्डर और बाइंग ऑर्डर लगाना है, वो मैं आपको स्क्रीन पर चल के बताता हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो इंप्लीमेंट कैसे करनी है आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो ये आ गया हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ट्रेडिंग सिग्नल होता किस तरह। ट्रेडिंग सिग्नल हमारे पास यहाँ पे है। हम कोई एक कॉइन ले लेंगे, उसकी बाइंग जोन और सेलिंग जोन में आपको बता दूंगा और उसके टाइप बता दूंगा। तो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर कॉइन कौन सा कॉइन है हमारे पास, सोल USDT के पेयर में। सिग्नल टाइप कौन सा है हमारे पास, स्पॉट ट्रेडिंग का सिग्नल है। शॉर्ट टाइम का सिग्नल है हमारे पास, लाइक 10 दिन के अंदर 10 से ज्यादा 15 दिन के अंदर हमारा ये हिट हो जाता है सिग्नल। शॉर्ट टर्म का मकसद ही यही होता है, काम ही यही होता है। बाइंग जोन आपको यहाँ पे बता दिया है कि 30 से 33 USDT हमारे पास बाइंग जोन है। सेलिंग जोन है हमारे पास 36 से 40 USDT। एक्यूमुलेट करना है जब हमने 30 से 33 में जैसे आए हमने अपने ऑर्डर लगा देना है, वहां पे एक्यूमुलेट कर लेना है। और सेलिंग जोन आपको पता लग गया है, बाइंग जोन में बाइंग करनी है, सेलिंग जोन में सेलिंग करनी है। प्रॉफिट बना के ट्रेड से बाहर और मौजे ही मौजे। उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रेटेजी जो हमने सीखनी है, जो हमने इंप्लीमेंट करनी है और जो वर्क करती है, वो ये है स्पॉट ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी। दो चीजें हैं सिर्फ इसमें। क्या है? ऑलवेज बाय इन पार्ट्स, ऑलवेज सेल इन पार्ट्स। इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल था, मैंने आपको पहले बताया कि बाइंग जोन हमारे पास क्या थी, $30 से $33, $30 से $30 हमारे पास बाइंग जोन थी। और सेल जोन हमारे पास क्या थी, $36 से $40। अब यहाँ पे वर्क किस तरह करना है, जब हम बाइंग करते हैं ना पार्ट्स के अंदर, लाइक मैंने एक सोल उठा लिया 33 पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ चीजें। एक मैंने उठा लिया 33 पे, एक उठा लिया 30 पे। जैसे मार्केट थोड़ी सी और नीचे आई, मैंने अपने प्री बाय ऑर्डर्स लगाए हुए, ऑलरेडी पहले से ही लगाए हुए कि जैसे मार्केट यहाँ पे आएगी मेरी एक्यूमुलेशन हो जाए, मैं वहां पे बाइंग कर लूँ। 28 पे भी मैंने लगाई हुई थी। मार्केट नीचे आई 33 पे आपकी बाइंग होगी। जैसे मार्केट थोड़ी और नीचे आई 30 पे भी आपकी बाइंग होगी। थोड़ी और नीचे आई 29 पे भी होगी। थोड़ी और नीचे आई 28 पे भी होगी। जैसे जैसे नीचे जाते रहेगी आपने पार्ट्स में बाय करते जाना है। उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताने लगा हूं। फर्स्ट कर लो, मैंने आपको एक सिग्नल दिया 33 से 30 बाइंग जोन। आपने 33 पे ही बगैर आपने सब्र किए, आपने 33 पे जितना आपका पोर्टफोलियो था या आपने $100 का फर्ज करो आपने ले लिया 33 पे, तो उससे होगा क्या, उससे आपकी कॉइन्स की जो लिमिटेशन है ना, जो आपकी लिमिटेड कॉइन्स आपके पास आएंगी, आप थोड़ी सी ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप बाइंग इन पार्ट्स करोगे ना, आप उसको उठाओगे पार्ट्स के अंदर, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा आप उठाते जाओगे। उससे क्या होगा कि सारों की जो एवरेज निकलेगी ना, वो आपकी दरमियान वाली निकल आएगी। ये देखो 33 पे हमने बाइंग की, 30 पे बाइंग की, 29 पे बाइंग की, 28 पे बाइंग की। टोटल जो सम निकला वो हमारा निकला 120 की हमने एक्यूमुलेशन की। अब हम उसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने 4 ओपन ऑर्डर्स लगाए हुए थे। 4 के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक कॉइन पड़ गया $30 का। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 33 की बाइंग की होती है और मैंने, अब देखो मुझे सारे के सारे एवरेज क्या पड़ गया, मुझे $30 का। इसी तरह बड़ी जो ट्रेड्स होती हैं उसमें जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं आप एक्यूमुलेट करते रहो, आपका एवरेज कम होता रहेगा। यह है सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब सेलिंग इन पार्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको पार्ट्स के अंदर सेल करते हो तो उसका जो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो मैक्सिमाइज होता रहता है। मतलब आप मार्केट में लॉस नहीं करते। मार्केट में लॉस से क्या मुराद है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपने लेके चला, मैंने आपको बताया कि 36 से 40 के दरमियान आपने ना सेल कर देना। आपको थोड़ी सी ग्रीड आई, आपने क्या किया, यार मैं ना 40 तो उसने बताया है सिग्नल, मैं ऐसे करता हूँ 40 पे ना सेल करूंगा। अब 40 पे तो भाई लगा ही नहीं। ये देखो 40 पे तो सिग्नल ही नहीं लगा। अब क्या होगा, अगर आपने सेलिंग आपने पार्ट्स में लगाई होती तो आपने जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट थी, जो आपकी सीड अमाउंट थी $120, वो आप निकाल लेते और जो आपका बच जाता उसको आप थोड़ा लॉन्ग कर लेते या उसको भी निकाल लेते, वो आपका प्रॉफिट। ये देखो, अब आपने 36 का एक सेल ऑर्डर लगाया, 37 का लगाया, फिर 38 का लगाया, ये बन गए सारे के सारे 111 USDT आपने निकाल लिए हमारे से। 120 आपने इन्वेस्ट किए थे और 111 आपने निकाल लिए। अब ये देखो तकरीबन आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल ली। अब थोड़ी सी आपके $9 और लगे हुए और बाकी सारा आपका प्रॉफिट है। जैसे ही 39 वाला ऑर्डर हिट होगा, आपका सेलिंग ऑर्डर हिट होगा, तो ये क्या चला जाएगा आपके प्रॉफिट में। ये देखो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट में चला गया। ये होती है बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप बाइंग उठाते हो, अगर आप मार्केट से माल उठाते हो, कॉइन्स उठाते हो पार्ट्स में और उसको सेल करते हो पार्ट्स में, तो ये अगर आप अपनी ट्रेडिंग में लगाओगे तो मैं कहता हूँ कि भाई जबरदस्त
मस्त होने वाला काम। इंशाल्लाह आप हमेशा प्रॉफिट ही बना के उठा करोगे मार्केट में। कम से कम आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट लाजमी निकाल लिया करोगे और जो बाकी पड़ा होगा वो आप बेशक आप लॉन्ग भी कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। इट्स साइनिंग आउट फी मान।